Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Ghulam Disha। तो आज हम प्री इंट्री टेस्ट जो कि है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की, जो कि 2022 और 23 में कंडक्ट की गई थी, उसके पास पेपर में से बायोलॉजी का पोर्शन देख चुके हैं। आज जो है हम सेक्शन नंबर 2 यानी कि केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के कंप्लीट MCQs जो हैं इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। तो हमारे कास्टिक सोडा, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, उसका केमिकल फार्मूला जो है वो NaOH यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है द सिंबल ऑफ गोल्ड एलिमेंट। अब पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, ठीक है, बाकी जो हैं लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको एक सिंबल्स दी हुई गई हैं, ठीक है। तो वो सिंबल्स जो हैं यहाँ पे, उन सिंबल में से गोल्ड एलिमेंट की सिंबल पूछी जा रही है कि गोल्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीरियडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सिंबल्स दिए गए होते हैं। तो गोल्ड की सिंबल जो है वो ANU है, और N जो है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और Na सोडियम को, और P जो है वो पोटेशियम को, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 की जानी पड़ेंगे। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ। आइसोटोप्स जो होते हैं किसी भी, जैसे कि हम हाइड्रोजन को देख लें, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह से आइसोटोप्स के पास क्या सेम होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और K2SO4 एल्यूमिनियम 2 एंड SO4 3 प्लस, यहाँ पे S से मीन्स के क्लियर भी नहीं है ताकि इन्हें सही से पढ़ा जाए। 24 H2OR। आप इस सारे फॉर्मूले का ये यहाँ पे इसका जवाब है कि पोटाश आलम आर, आप इसे लोकली जिसे फिटकरी भी कहा जाता है। तो फिटकरी जो है वो कैसे क्यों यूज़ की जाती है? क्या ये एयर वाटर प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, एयर प्योरीफिकेशन, या फिर सॉइल प्योरीफिकेशन के लिए? यहाँ तो ऑल ऑफ दीज दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए फिटकरी को जो है वो यूज़ किया जाता है। एयर प्योरीफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि सॉइल प्योरीफिकेशन के लिए भी नहीं यूज़ किया जाता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद एंडोथर्मिक यानी कि वो चीज़ जिसमें हीट जो हो वो किसी प्रोसेस के अंदर जा रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ वन इन विच, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, सोडियम का क्या होगा, तो वो 22.989769 ग्राम्स होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज डी कलरिंग एजेंट। तो डी कलरिंग एजेंट जो है कॉन्सेंट्रेटेड, आप H2SO4 जो है कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पे बी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और एनिमल का चारकोल। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आई थिंक। उसके बाद जो है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो नोबल गैस नहीं है? तो रेडोन, आर्गोन, नियोन सारे नोबल गैसेस हैं। रेओन जो है वो नियोन गैस यानी कि नोबल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा? 4 गलत, 8 भी काट दें, कैंसिल कर दें, 16 भी काट दें, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें करेक्ट होगा। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस आर सेंट, यानी कि खुशबू का फैलना क्या होता है, हवा में क्या होता है, किसकी एग्जाम्पल होता है, क्या एग्जाम्पल होता है? क्या वो अट्रैक्शन ऑफ एयर या इफ्यूजन या फिर लो डेंसिटी? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमारा होता है डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो DAP जो है वो केमिकली फर्टिलाइजर है, सिंथेटिक यानी कि ये बनाया जाता है DAP को, ठीक है। एवापोरेशन ऑफ वाटर इज इन शेड इज जनरली, यानी कि एवापोरेशन ऑफ वाटर जो है इन शेड वो क्या होगी? स्लो होगी जनरली। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटमिक। तो यहाँ पे नियोन जो है वो मोनो एटमिक इसे कहा जाता है। द pH ऑफ सॉल्यूशन हैविंग H प्लस आयन concentration of 1 × 10⁻⁷ will be neutral।
यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, यानी कि 40 से आगे हमने क्वेश्चंस को देखना है। तो वो कुछ इस तरह से होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो यूरिया फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज़ होता है, क्योंकि ये यूरिया जो है एज आ नाइट्रोजनस वेस्ट यूज़ होता है। तो इससे आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इफ़ नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर फर्टिलाइजर्स जो है हमारे पास जो कि यूज़ किए जाते हैं खेतों में, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अगर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है तो फिर वो फर्टिलाइज़र को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल जो हमारा होता है उसमें फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? तो 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 आर मोर देन 2 एटम्स, ठीक है, 2 आर मोर देन 2 एटम कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो होंगे हमारे पास मिलके एक मॉलिक्यूल को बनाएंगे। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बॉन्ड या तो फिर म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बनती है या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो वो बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने एक एटम से दूसरे एटम से, तो उससे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट आर। तो ये सारे जो हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इसका वाशिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल है। केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन जो है कार्बन सी जो है इसका सिंबल होता है कार्बन का, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2OS 18, ठीक है। यहाँ पे H2 के होंगे दो, यानी कि दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे दो इसका वेट होगा और ऑक्सीजन 16। तो मोलर मास जो होगा इसका होगा 18.02 ग्राम पर मोल। वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो 4 है, इसीलिए इसे टेट्रावेलेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जो है केमिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और पोर्शन को शेयर करेंगे जिसमें हो सकता है कि फिज़िक्स का पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।